आपके शत्रुओं का सारा पोल खुल गया है। हां, आपने सही सुना। अब वो समय आ गया है जब सच्चाई सबके सामने आने वाली है। आप दंग रह जाएंगे ये जानकर कि हजारों लोग आपकी बातें सुनने का इंतजार कर रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं, लेकिन अब वक्त आ गया है अपने आत्मविश्वास को जगाने का। आपके विचार, आपकी मेहनत और आपकी आवाज को सुनने के लिए लोग बेताब हैं। अब वो वक्त है जब जीत का डंका चारों ओर बजेगा। ये सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक वास्तविकता बनने जा रहा है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और आगे बढ़ें। जब आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो आपके शत्रुओं की असलियत सामने आती है। वो लोग जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब खुद ही आपके समर्थन में खड़े होंगे। इस यात्रा में आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो तैयार हो जाइए, अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाइए और दुनिया को दिखाइए कि आप कौन हैं। याद रखें, आपके अंदर वो ताकत है जो हर बाधा को पार कर सकती है। आगे बढ़ें, क्योंकि अब वक्त है जीत का। अगर यह संदेश पढ़ रहे हो तो समझ लो कि डिवाइन ने तुम्हें एक संकेत भेजा है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने वाला है। बस तुम्हें इसे अपनाने की जरूरत है। जो भी सच्चे मन से इस पोस्ट को लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में 111 लिखेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। साथ ही मैं भाग्यशाली हूं लिखकर अपनी किस्मत को खुद स्वीकार करो और डिवाइन की कृपा अपने जीवन में अनुभव करो। जो डिवाइन को मानेगा उसकी नया पार होगी। आपकी तरफ कोई बहुत हाई स्पीड से बढ़ रहा है या फिर बढ़ रहे हैं। अगर आप अनमैरिड है तो कोई रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है। अनमैरिड लोगों के लिए, अगर शादीशुदा लाइफ में बैलेंसिंग नहीं था तो कोई बैलेंसिंग बनाने के लिए आपके रिश्ते में आ रहा है। आपकी वाइफ हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं। तो एक बैलेंस की ऊर्जा मुझे आप यहां पर इस समय में दिख रहे हैं। मुझे यहां पर यह भी चीजें नजर आ रही हैं कि कोई है जो आपसे वैर लगा लगा के जैसे थक सा गया है या थक सी गई है, क्योंकि आप एक सुलझे हुए इंसान हैं। जब कोई सुलझे हुए को उलझाने की कोशिश करता है तो वह टूट जाता है। तो आप एक ऐसे सुलझे हुए इंसान हैं, आपको कितना मर्जी फंसाए, आप इजीली वहां से निकल आते हो। आप देखें, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर के बताता हूं। आप कुछ धागे की डोरियां ले, उनको आपस में उलझा दे, और कुछ और धागे की डोरियां ले, उनको आपस में उलझा दे, और फिर उनको जब आप आपस में रगड़ करोगे तो वह धागा जो है ना, एक दूसरे में ऐसे फंस जाएंगे, वह पता ही नहीं चलेगा कहां से है। और सिर्फ एक धागा ले लंबा, उनको उसके बीच में फंसाए, आप देखेंगे कि वह दोनों जो उलझे हुए हैं वह आपस में उलझ जाएंगे और जो सुलझा हुआ है वह वहां से निकल जाएगा। तो ऐसा कुछ चीजें आपके साथ चल रही हैं, जैसे आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। यहां पर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है। बेसिकली थर्ड पार्टी, डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी क्या होती है? ट्रायंगल है। कोई आपके जीवन में ऐसा ट्रायंगल का जो एक छोर है वह बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सुलझा हुआ है। वह है आप और जो दो पार्टी हैं। ट्रायंगल ऐसा होता है, ऐसा तो ट्रायल का जो फर्स्ट छोर है वह आप है, और दो सेकंड छोर है वह आपस में थर्ड पार्टी है। आपने देखा होगा ट्रायंगल की ये शेप होती है। ये शेप क्या है? ऊंची, और यहां पर स्पेस कम है। और जो ट्रायंगल की ये वाली शेप होती है, आपने देखा होगा इन दोनों के पास बहुत स्पेस है। यानी ये जो भी सेकंड एंड थर्ड पार्टी है, इनको बहुत लग्जरियस सब कुछ मिला हुआ है। सब कुछ इनके पास, आपसे ज्यादा इनके पास सब कुछ है। इनके पास रुपया, पैसा, धन, माया, वैभव, लग्जरी चीज, हर चीज इनके पास है, आपसे ज्यादा है। लेकिन फिर भी हाय हाय छीन लो दूसरों का। इनको ऐसी आग लगी हुई है इनके अंदर लालच की, लोभ की। और आप ऐसे ट्रायंगल के एक ये आप ट्रायंगल का छोर है जिसके पास ना तो स्पेस है ना कुछ और, तब भी इनसे ऊंचा है। तो यहां पर बात हो रही है आपकी कि आध्यात्मिक स्तर की। आप ट्रायंगल के कम स्पेस में भी, यानी आप कम चीजों की डिमांड में भी, आप डिमांड तो खैर करते ही नहीं है, लेकिन जहां पर जो चीजें आवश्यकता होती है वह आपको चाहिए। मतलब सिर्फ आप नीड्स पर फोकस करते हैं, आप डिमांडिंग पर्सनालिटी के पर्सन नहीं है। अगर आप डिमांड करोगे तो आप सिर्फ खुद से करोगे। आप सिर्फ नीड्स पर विश्वास रखते हैं कि कोई नीड पूरी कर रहा है, इतना ही काफी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसी पर्सनालिटी है आप लोगों पर, मतलब कि फ्री में किसी बर्डन को नहीं बनाते। किसी प्रकार से ऐसे नहीं है कि आप लोगों को परेशान करते हैं, आप लोगों को तंग करते हैं। आप एक्स्ट्रा में जाकर किसी भी तरीके से लोगों पर प्रेशर नहीं बनाते कि मुझे ये दो ही दो है। ऐसी कुछ ऊर्जाएं हैं आपकी। तो कमेंट सेक्शन में ट्रिपल लव लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
ये बहुत अपने आप में ब्यूटीफुल एनर्जी है। वरना लोग का काम आजकल क्या हो चुका है, एक दूसरे को नोच लो, एक दूसरे को खा लो, बर्बाद कर दो, ऐसी कुछ एनर्जी रखते हैं। ये लोगों को परेशान करता है। लोग सोचते हैं पता नहीं इसके पास क्या है, पता नहीं इसके पास क्या है, ये इंसान ऐसे खुश कैसे रह लेता है, हम तो, हमारे में तो नहीं है, इतनी हिम्मत तुम्हारे में तो नहीं है, इतनी पावर्स। तो लोगों के मन में आपको लेकर कुछ वहम बने रहते हैं कि ये इंसान के पास बहुत कुछ है, इसको बहुत कुछ मिला हुआ है, तभी ये ऐसा है। और डेफिनेटली आपके पास कुछ चीजें ऐसी हैं भी, लेकिन वह मटेरियल चीजें नहीं हैं आपके पास। परमात्मा के कुछ गॉड गिफ्टेड स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है जो आपकी आत्मा को भरा पूरा बनाते हैं। यानी आप है ना एक सूखी रोटी, अगर नमक के साथ भी खा लोगे तो भी आप हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहोगे। आप ऐसे इंसान हैं। और कुछ लोग बहुत कुछ होता है फिर भी हाय हाय मर गए, हाय हाय ये हो गया, हाय हाय हम खत्म हो गए, ऐसे ऐसे हाय तौबा मचाने लग जाते हैं। ये फर्क है आप में और लोगों में। आप सूखी रोटी खाकर भी परमात्मा का शुक्राना करोगे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको जितना मर्जी दे दो उनकी भूख नहीं मिटती, क्योंकि लोभ और लालच उनको परेशान करता रहता है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि हमें लोग बहुत इंसल्ट कर जाते हैं, हमें अपमानित करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये जो इंसानी प्रवृत्ति है ना, ये सारा का सारा एक साइकोलॉजी है, एक मेंटल ट्रिक्स है। आपको क्या करना है, जब भी कोई लगे आपको कोई सामने से इंसल्ट कर रहा है, आपको कोई अपमानित करता है, आपने सबसे पहले कोई रिएक्ट नहीं करना किसी भी तरीके से, कुछ भी आपने रिएक्ट नहीं करना है। आपने क्या करना है, सामने वाला अगर आपको इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा है, आपको जलील करने की कोशिश कर रहा है, फिजूल में जो लोग खुद जलील और अपमानित होते हैं, वहीं लोग दूसरे को जो है अपमानित करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एक इज्जतदार व्यक्ति जो होता है हमेशा दूसरों को इज्जत देगा, मान सम्मान देगा। तो जो खुद गिरा हुआ है, खुद नीच है, खुद एक इंसल्ट करता हूं, वही दूसरों को अपमानित करने की कोशिश करेगा। आपने ऐसे लोगों के साथ किस तरीके से डील करनी है, आपने जो है ऐसे लोगों के सामने बिल्कुल शांत खड़े हो जाना। जब भी वह आपको इंसल्ट करे, जब भी आपको इंसल्ट करे, आपको लगे ये मुझे इंसल्ट कर रहा है, आपने कुछ नहीं करना, आपने शांत खड़े होना है और उसकी बातों पर हल्की सी स्माइल कर देना, हल्की सी स्माइल ऐसे करके। और उसके बाद में आप उससे पूछे क्या आप सही हैं, क्या आपकी तबीयत यकीन माने। जब आप ऐसा करके उसको, बस यही चीज उसको खत्म कर देगी भीतर से, और ज्यादा बवंडर करने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पर अपमान की बात कर रहा हूं, लेकिन कोई जॉली नेचर का है, कोई आपके साथ हंसी ठिठोली बदमाशियां मजाक मस्करी करता है, वह एक अलग मैटर होता है। वहां पर आप भी उसी लेवल पर जा सकते हैं जहां पर, क्योंकि एनर्जी है, पता चल जाता है। आप अगर एक आप हीलर हैं, आध्यात्मिक पाथ पर है, स्पिरिचुअल पाथ पर है, तो आपको ये चीजें पता चल जाती है कि मुझे कोई करने की कोशिश कर रहा है या कोई मस्करी मेरे साथ मार रहा है, तो जो जैसा करे उसके सामने इस तरीके से आपने डील करना है। ऐसी है। कुछ लोग आपके साथ इस तरीके से जुड़ सकते हैं जो आपका बहुत फायदा उठा रहे हैं। मुझे यहां पर यह भी जी आ रहे हैं कि कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं कि आप उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन वह इस तरीके से अपनी ऊर्जा को रखते हैं कि सामने से आकर कोई एक थैंक यू भी नहीं बोलेंगे, उल्टा आपको घमंड दिखाएंगे। तो ऐसे लोगों से आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि जो आपने किसी की अगर मदद करी है, वहां पर उस मदद के बदले वह आपको उल्टा मैनिपुलेट करना चाहते हैं। लोगों के अंदर आज नीचता की हदें पार हो चुकी है, इंसानियत खत्म हो चुकी है, एक दूसरे को दबा रहे हैं जैसे तैसे, कोई पैसे से, कोई धन से, कोई इमोशन से, कोई फीलिंग से, सबको आग लगी हुई है। एक दूसरे को खा जाओ, बस नोच लो, ये है। अगर आपके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जहां पर आप उनकी मदद भी करते हैं, लेकिन सामने से रत्ती भर एक थैंक्स भी आपको नहीं मिलता, तो ऐसे लोगों से आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यह लोग बहुत जहरीले किस्म के होते हैं। समय आने पर आपको ऐसे लोग लात मार सकते हैं। ऐसे लोगों से आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और जो लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपका मान सम्मान करते हैं, विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों को अपने जीवन में अथालय प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि आपके जीवन में अच्छे लोग भी बहुत ऐसा नहीं है, बुरे ही लोग हैं। अच्छे लोग भी आपके जीवन में बहुत है। तो सन की ऊर्जा में आप परमात्मा ने शिफ्ट कर दिए हो, ये एनर्जी है। और जस्टिस की मांग आप कर रहे हो। जस्टिस बहुत नजदीक आपके जीवन में आ चुका है। आप डे बाय डे अपने जीवन में जो है एक अध्यात्म की ऊर्जा, एक न्याय की ऊर्जा, एक जस्टिस की ऊर्जा के बहुत ज्यादा डे बाय डे आप करीब जा रहे हो।
जस्टिस आपके जीवन में तब आता है जब आपके चंद्रमा की स्थितियां बैलेंस हो जाती हैं, आपका बृहस्पति मजबूत हो जाता है, आपका वीनस स्ट्रैंग हो जाता है। मैं आपको बता दूं एस्ट्रोलॉजी में क्या है, अगर एक प्लेनेट बिगड़ा तो सब पर उसका नेगेटिव प्रभाव जाता है। तो जस्टिस आपके जीवन में जब आता है, जब आपका चंद्रमा बैलेंस होता है, चंद्रमा बैलेंस होता है, तो ये डेफिनेटली आपको यश, कीर्तिमान, सम्मान, नेम, फेम मिलता है। और उसी से आपके गुरुदेव बृहस्पति, और यह मान सम्मान चंद्रमा बैलेंस कैसे होता है? जब आप आध्यात्मिक स्तर को अपना ऊंचा उठाते हैं, जब आप आध्यात्मिक स्तर की तरफ बढ़ने, यानी जब आप भक्ति मार्ग की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो भक्ति मार्ग में आपको कौन ऊंचा करता है? भक्ति मार्ग में आपको लेकर के जाते हैं आपके जुपिटर, यानी आपके गुरुदेव बृहस्पति आपको भक्ति मार्ग की तरफ धकेल हैं। और भक्ति मार्ग में जब आप जाते हैं तो आपके चंद्रमा मजबूत होते हैं, आपके सूर्य देव मजबूत होते हैं, और फिर उसका का जो रिजल्ट है, एक अंधकार का जो जीवन है वह हटने लगता है, उजाला, रोशनी आपके जीवन में आने लगती है। तो कमेंट सेक्शन में उजाला लिखकर इस संदेश को शेयर करें। मुझे यहां पर यह भी ऊर्जा आ रही है कि कुछ लोगों को यह महसूस हो रहा है कि मैंने मनी फाइनेंस में बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस आ गई हैं। कुछ नेगेटिव स्पेल डेफिनेटली आपके मनी फाइनेंस पर हुए हैं, आपके धन को रोका गया है। कोई नेगेटिव स्पेल आप पर कास्ट कर रहा है या कर रही है कि आपके धन के रास्ते अवरुद्ध हो, आपकी क्रिएटिविटी पर ब्लॉकेजेस आए। तो यहां पर ईश्वर का मार्गदर्शन है कि आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन आप करें, इससे आपके ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे। और जितनी भी आपने मेहनत करी है, आपके साथ ना कुछ ऐसा होता होगा, मेहनत तो बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन आपको मिलता सिर्फ इतना सा है। और कुछ लोगों को आप देखते हैं वह बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते लेकिन बहुत जल्दी ऊपर जाते हैं। तो आपके कुछ पास्ट के कर्मा हैं जिसकी वजह से आपसे ज्यादा मेहनत करवाई जा रही है, आपको रिजल्ट बहुत कम मिलते हैं। लेकिन ये कुछ ब्लॉकेजेस पीरियड आपके समय में, इस समय में चल रहा है। ये धीरे 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 सारा कुछ अनब्लॉक होगा, बट आपको पेशेंस रखना है, आपको धैर्य रखना है। देखिए, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर है और इस समय में आपकी एनर्जी ये है कि मेरा मनी को किसी ने ब्लॉक करा है और कोई ऑन स्पिरिचुअल पर्सन है, आपको ये लग रहा है वह तो बहुत भाग रहा है, तो डरने घबराने वाली जरूरत नहीं है। वहां पर आप देखेंगे कि उस इंसान के कुछ पिछले जन्म के ऐसे कर्म हैं जहां पर उसका कुछ भी नेगेटिव पल रहा है, कुछ भी नेगेटिव फल रहा है। लेकिन आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर परमात्मा जो है, आत्माओं को जो है पेशेंस बनाते हैं। एनर्जी का जो लेवल होता है वह उनका स्ट्रेंथ करते हैं, उनको एक धैर्यशील बनाते हैं, सहनशील बनाते हैं। तो सहनशीलता, धैर्य अगर आप में है और आपका मनी फाइनेंस आपको लगता है कि ब्लॉक हो गया है, तो वहां पर ईश्वर आपको मार्गदर्शन देना चाहते हैं कि आपको इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाना है और धीरे धीरे मेडिटेशन करें। ये सारी की सारी जो चीजें हैं खुलेंगे, ये एनर्जी यहां पर आ रही है। अगर ये संदेश पढ़ रहे हो तो समझ लो कि डिवाइन ने तुम्हें एक संकेत भेजा है, उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने वाला है। बस तुम्हें इसे अपनाने की जरूरत है। जो भी सच्चे मन से इस पोस्ट को लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में 111 लिखेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। साथ ही मैं भाग्यशाली हूं लिखकर अपनी किस्मत को खुद स्वीकार करो और डिवाइन की का अपने जीवन में अनुभव करो। जो मां काली को मानेगा उसकी नया पार होगी। पास्ट में आपको हो सकता है धन से रिलेटेड कुछ नुकसान झेलना पड़ा था, बट आपकी वह जो धन वाली स्थिति है ना, वह ठीक होने वाली है। एंड हो सकता है आपके मैरिड लाइफ में, या आपके पार्टनर के साथ आपके कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे, या हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपके कुछ नाराजगी, गुस्सा, कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे। तो वह चीजें सॉर्ट आउट होती हुई मुझे दिख रही हैं। आपकी जो एक डिप्रेस्ड एनर्जी थी, हो सकता है आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं, जो आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं, जो आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं, जो आपको पसंद करते हैं कि आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं, जो आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं, जो आप किसी को भी पसंद करते हैं, जो आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं, जो आपको पसंद करते हैं कि आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं, जो आपको पसंद करते हैं कि आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं, जो आपको पसंद करते हैं कि आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं। विश्वास और कृतज्ञता में चलो, कुछ भी नहीं। आप ये जानते हैं कि आप यह जानते हैं कि जब आप प्रभु में खुशी व्यक्त करते हैं, जब आप आभार व्यक्त करते हैं और विश्वास में दृढ़ता से खड़े होते हैं, न केवल आप संरक्षित हैं बल्कि आप अंधेरे के लिए अंधेरे के राज्य को भी हिला सकते हैं। हल्के डर को सहन नहीं कर सकता है, जहां आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह पता नहीं चल सकता है कि आप नहीं कर सकते हैं, कि आप इस महान सत्य को भूल जाते हैं कि भगवान आपका गढ़ है,
जब आप उसमें खड़े होते हैं तो आप अपने रक्षक को अपने रक्षक की शक्ति का स्रोत बना लेते हैं, लेकिन आप विजयी होते हैं। और यह कुछ भी नहीं है कि कोई भी ऐसा कुछ नहीं बदल सकता है जो कि आपको एक महान मूल्य पर नहीं जाने देता है, जो आपको एक महान मूल्य पर नहीं रखते हैं, क्योंकि आप एक महान कीमत पर नहीं जाते हैं, क्योंकि आप एक महान मूल्य पर नहीं हैं। जो आप में एक महान हो चुके हैं, आपको दे दिया गया है कि आप निर्विवाद रूपांतरणों को देखेंगे, क्योंकि प्रकाश अंधेरे को बाहर निकालने के बिना नहीं आ सकता है और उसकी शक्ति स्पष्ट संकेतों को छोड़ने के बिना नहीं चल सकती है। आपके जीवन में उसकी उपस्थिति चमत्कारिक तरीकों से प्रकट होगी और एक एक करके एक एक चीजें आपकी आंखों के सामने बदल जाएंगी। जैसे कि एक बार सब कुछ नहीं उठाकर आप एक बार भड़काने वाले सभी चीजों को देखने की अनुमति देते हैं, जो कि एक बार भड़का हुआ है, जो कि एक बार भड़काने वाली है। आपके दिमाग में भारी वजन उठाया जाएगा। आप यह समझेंगे कि आपने जो कुछ भी नहीं देखा था उसे समझने से पहले आपने कभी नहीं देखा था, कि एक बार जो सच्चाई एक बार छिपी हुई थी वह अब अंधेरे में छिपी हुई थी। आपकी आंखों से पहले चमकने से पहले आपको अपने कदमों से चलना चाहिए, जो कि आपके कदमों को अनिश्चित नहीं कर पाएंगे। जो आपकी बातें करते हैं वह आपको स्पष्ट नहीं करेगी और आप उसे भड़काएंगे। आप लंबी रातों के माध्यम से जागते हैं, अब आप पर शक्ति नहीं होगी। आप यह महसूस करेंगे कि यह वह है जिसने आपको बरकरार रखा है कि कुछ भी नहीं है जो आपको अपने आप को ले जाना चाहिए। जब आप अपने हाथों में सब कुछ आत्मसमर्पण कर देते हैं तो आप एक गहरी शांति का अनुभव करेंगे कि यह दुनिया एक शांति को नहीं समझ सकती है कि आप क्या नहीं करते हैं, लेकिन यह एक बार नहीं है कि आप एक बार नहीं हैं। एक बार आपके लिए क्या है? असंभव माना जाता है कि सभी बहाल हो जाएंगे। आप ईश्वर को अपनी कल्पना के उद्घाटन के रास्ते से परे जाने के तरीकों से आगे बढ़ने के गवाह करेंगे। आपने कभी नहीं सोचा था कि आप उन बाधाओं को नहीं चल सकते हैं जो एक बार आपको वापस ले जाएंगे, जो आपको वापस हटा दिया जाएगा। और जो बाधाएं थीं उन्हें यह देखने के लिए कि आप न केवल दरवाजे खुले हैं, लेकिन आप उन्हें नहीं दे सकते हैं, जो आपको देरी से मिल जाएगी और उन्हें देरी हुई है। एक शक्तिशाली बाढ़ की तरह नहीं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने उन्हें अर्जित करने के लिए कुछ भी किया है, लेकिन क्योंकि वह वफादार है, वह अपने वादों को कभी नहीं भूलता है। जो आपने एक बार सोचा था कि देरी से कभी भी इनकार नहीं किया गया था, बल्कि यह एक बेहतर समय के लिए आरक्षित था जब आप तैयार हो जाएंगे। विश्वास और ज्ञान से भरे हृदय के साथ इसे प्राप्त करें। और अब जैसा कि आप स्वतंत्रता में चलते हैं, जैसा कि आप अंधेरे की जंजीरों से मुक्त कर चुके हैं, क्योंकि आपकी आत्मा तैयार हो गई है, ये आशीर्वाद वह आप पर बहुतायत से बह जाएंगे और आप अब व्यर्थ में इंतजार नहीं करेंगे। यह आपके जीवन में ईश्वर के हस्तक्षेप के लिए कुछ भी नहीं है। जब वह कुछ भी नहीं कर सकता है, जब वह कुछ भी नहीं कर सकता है, तो वह कुछ भी नहीं कर सकता है। जब वह कुछ भी नहीं कर सकता है, जब वह कुछ भी नहीं कर सकता है, तो वह नहीं कर सकता है। जब वह कुछ भी नहीं कर सकता है, जब वह कुछ भी नहीं कर सकता है, तो वह नहीं कर सकता है। जब वह अपनी शक्ति का एक परिणाम नहीं कर सकता है, जब वह कुछ भी नहीं कर सकता है, अपने हाथ को बाहर निकालता है, कुछ भी नहीं आपको अंधेरे में बाध्य नहीं रख सकता है। यह एक संकेत है कि वह काम पर है, कि वह आपको एक उच्च स्थान पर ले जा रहा है। एक जगह अब इस दुनिया की सीमाओं से बाध्य नहीं है, लेकिन उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुक्त किया गया है जो उसने आपके लिए ठहराया है। ओह, मेरे बच्चे को इस जीत के साथ याद नहीं है, लेकिन आपको याद नहीं करते हैं कि आप अभी भी नहीं हैं। लेकिन आप यह नहीं देखते हैं कि आप इस बात को पूरा नहीं कर रहे हैं, कि आप इस बात को पूरा नहीं कर रहे हैं, कि आप इस बात को पूरा नहीं कर रहे हैं, कि आप इस बात को पूरा नहीं कर रहे हैं। महिमा। और आपको बस इतना करने की जरूरत है कि अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें। यह याद रखें कि यह जीत न केवल एक पल है, बल्कि एक यात्रा है जो आपकी आत्मा को कृतज्ञता के साथ नहीं कर सकती है, ताकि कुछ भी नहीं ले सके। कि आपको स्टैंड फर्म को विश्वास है कि आप विश्वास करते हैं और अपने वादों को जारी रखते हैं। जब वह आपको मुक्त नहीं कर सकता है, तो वह आपको वापस नहीं ले जा सकता है। दूसरों के लिए एक प्रकाश बने, दुश्मन की सबसे उच्च हर योजना की शक्ति की एक जीवित गवाही बने, जो आपके रास्ते को विकृत करने के लिए तैयार की गई हर योजना में विफल हो जाएगी। वे इस बात को विफल कर सकते हैं कि वे आपके भाग्य को फिर से लिखने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वे आपके भाग्य के लिए कभी भी सफल नहीं होंगे, जो कि किसी भी तरह से नहीं है
कि वह किसी भी तरह से नहीं है, जो किसी भी तरह से तैयार नहीं हो सकता है कि वह एक किताब में शामिल हो सकता है, जो एक पुस्तक में शामिल हो सकता है। जिस व्यक्ति ने आपका रास्ता स्थापित किया है और जब उसने कुछ सील कर दिया है तो कोई भी इसे नहीं तोड़ सकता है। कोई फर्क नहीं कर सकता है कि चालाक या शक्तिशाली आपके लिए अपनी योजना को कैसे बदल सकता है। लेकिन मेरा बच्चा, मैं आपको यह बताता हूं ताकि आप समझें कि आपका भाग्य ठीक हो गया है। लेकिन आपको जागरूकता के साथ चलना चाहिए कि वह जानने के लिए कि आप उसे नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन वे आपको यह बताने के लिए कि आपको यह बताने के लिए कि वह सब कुछ नहीं कर सकता है जो आपको यह बताने के लिए है कि आप उसे छोड़ देंगे। आध्यात्मिक अधिकार से अनजान है कि आपके पास मौजूद स्वतंत्रता को पूरी तरह से गले नहीं लगा पाएंगे जो ईश्वर ने आपको दिया है। इसलिए वे आपको पुराने घावों के साथ, दुनिया की चिंताओं के साथ बोझिल करने के लिए विचलित करना चाहते हैं, जिससे आप कभी भी अपने नाम को नहीं ले जा सकते हैं। स्वीकार किया गया है, लेकिन शक्ति से भरी एक सच्चाई है जो आपके जीवन का सामना करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। जो आप कमजोर नहीं हैं और न ही आप इस लड़ाई में एक निष्क्रिय प्रतिभागी हैं, जो आप आध्यात्मिक हथियारों से लैस हैं और सर्वशक्तिमान की बहुत उपस्थिति से ढके हुए हैं। जब आप जागरूकता में चलते हैं तो आप यह नहीं बता सकते हैं कि यह जानें कि आप इस सच्चाई को अपनी आत्मा में गहराई से डूबने दें। यह कार्रवाई करें कि आप अपनी आत्मा को प्रशिक्षित करें। इस लड़ाई के लिए अपनी आत्मा को दैनिक रूप से मजबूत करना मांस की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक लड़ाई में आप मानव शक्ति या सांसारिक तरीकों से नहीं लड़ सकते हैं। जो आपको उपवास करने की आवश्यकता है और मेरे बच्चे को उपवास करने की शक्ति को समझें, यह केवल एक धार्मिक प्रैक्टिस नहीं है। जब आप प्रार्थना करते हैं कि आप केवल ईश्वर से बात नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने जीवन पर उसकी शक्ति की घोषणा कर रहे हैं। आप उसे अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए, अपना विश्वास रखने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, जिसने आपको बनाया है। जब आप उपवास करते हैं कि आप केवल भोजन से परहेज नहीं कर रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, जो आप पूरी तरह से उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो कि आपसे हैं, कि वे किस तरह से हैं, जो कि वे हैं, जो कि आपसे हैं, कि आप अपनी आत्मा को उस पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दे रहे हैं। परिस्थिति और न ही उनकी आंखें क्या देखती हैं और क्या सुनते हैं, क्योंकि वे एक उच्च वास्तविकता से जुड़े हैं, क्योंकि वे स्वर्ग की वास्तविकता से जुड़े हैं, जहां ईश्वर की शक्ति काम पर होती है। जब आप प्रार्थना करते हैं कि आप आध्यात्मिक दायरे में आंदोलन बनाते हैं। जब आप उपवास करते हैं तो आप अंधेरे के प्रभाव को रद्द कर देते हैं, जो आपको उन आशीर्वादों से अलग कर चुके हैं, जो आपको आशीर्वाद से अलग कर चुके हैं। आपके लिए, मेरे बच्चे के लिए नियुक्त किया गया है। आप प्रार्थना के बिना नहीं रह सकते हैं। आप विजयी होने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। यदि आप ईश्वर की उपस्थिति में समय नहीं बिताते हैं तो आपका दुश्मन लगातार काम कर रहा है और आप ईश्वर की झूठी भावना में थप्पड़ मारने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं उसके पूरे दिल के साथ। क्या आप जानते हैं कि जब आप स्वर्ग की प्रार्थना करते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि जब आप ईमानदार प्रार्थना करते हैं तो आपकी ओर से कार्य करने के लिए स्वर्गदूतों को भेजा जाता है? क्या आप जानते हैं कि जब आप तेजी से अंधेरे की ताकतें कमजोर हो जाते हैं और दुश्मन की योजनाएं हैं, तो आप यह नहीं बताते हैं कि आप आध्यात्मिक रूप से नहीं चलते हैं, कि आप यह नहीं बताते हैं कि आप नहीं करते हैं, कि आप यह नहीं बताते हैं कि आप नहीं करते हैं। यह दुनिया जिसे आपको प्रकाश में रहने के लिए अंधेरे से बाहर बुलाया गया है, जीवन के दबावों को न होने दें। आपको यह भूल न जाने दें कि आप अकेले नहीं लड़ते हैं, कि आपके पास एक डिफेंडर नहीं है जो कभी भी एक शक्तिशाली ईश्वर को नहीं सोता है, जो आपकी ओर से कार्य करने के लिए तैयार है, लेकिन वह आपकी साझेदारी की इच्छा रखता है, कि वह आपको पसंद करता है, कि वह आपको अपने आप से परहेज करना चाहता है ताकि आप उसे आशीर्वाद दे सकें। क्या एक साधारण व्यक्ति नहीं है? आप ईश्वर के एक बच्चे हैं। जब आप उस जागरूकता के साथ रहते हैं, जब आप विश्वास में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो दुश्मन को हराने के लिए अपनी शक्ति का एक वाहक है, सबसे ऊंचा, जो मुझे आपकी प्यार भरी हथियारों में रखता है। दुश्मन की हर योजना कुछ भी नहीं के लिए आ जाएगी। आपकी शक्ति के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। आप मेरी ढाल हैं और मेरी शरण है कि मेरे पथ को रोशनी करने से आपकी महिमा मेरे जीवन के माध्यम से प्रकट हो सकती है, और मैं अपनी महानता को दर्शाता हूं कि मैं हमेशा के लिए आपके लिए काम करता हूं। मैं अपने नाम से हूं,
जो आप अपने नाम से पहले आ जाते हैं। दुश्मन की हर योजना से मुझे ढालने दें। यीशु के नाम पर उनकी योजनाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। अपने स्वर्गदूतों को भेजने के लिए मेरे हर शाप और चेन को तोड़ने के लिए जो मेरे जीवन पर रखा गया है, यीशु मसीह के नाम पर सर्वशक्तिमान ईश्वर पर रखा गया है। भगवान मुझे अपनी शक्तिशाली हथियारों में रखें और मुझे पूरी तरह से महान आर्कानगेल माइकल ने अपनी तलवार खींचना और हर बुराई श्रृंखला को गंभीर रूप से खींच लिया जो मुझे मेरे लिए लड़ाई करने की कोशिश करता है, जो मुझे उन सभी दुश्मनों से बचाने के लिए है जो सभी दुश्मनों को दिखाई दे रहे हैं और अदृश्य आत्मा को अभी बाहर निकाल दिया जाता है। मैं यह घोषणा करता हूं कि यह पवित्र जमीन है जो ईश्वर से संबंधित है, जहां केवल उसका प्रकाश और शांति मेरे भगवान को खोलती है, ताकि मैं अपनी आंखें खोल सकूं, ताकि मेरे खिलाफ खड़ा हो, सच्चाई को प्रकट करे और मुझे स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति दें कि मैं उन लोगों से अलग थलग कर देता हूं जो मुझे अपने जीवन में हर तरह से किसी भी तरह की सत्ता में नहीं करते हैं। यीशु मसीह अंधेरे के हर बल को इस क्षण में दूर कर दिया जाता है। कोई भी बुरी आत्मा मेरे स्थान पर नहीं रह सकती है। यह एक ऐसी जगह है जो आपके लिए है, जहां केवल आपका शांति, प्रेम और प्रकाश प्रिय भगवान को आप सभी ज्ञान के स्रोत हैं, जो कि आप मेरे लिए तैयार किए गए मार्ग को देखने के लिए, मेरी आंखों को देखने के लिए मेरी आंखें खोलते हैं। जब मुझे पता चलता है कि मैं कदम है कि मैं आपकी इच्छा से नहीं भटक सकता हूं, लेकिन आपकी शांति सर्वशक्तिमान प्रभु की पूर्णता में चल सकता हूं। मुझे पता है कि दुश्मन वापस लौटने की कोशिश करेगा, लेकिन मुझे डर नहीं है। मेरे खिलाफ जाली कोई भी हथियार भगवान को समृद्ध नहीं करेगा। कृपया मेरी आत्मा को बनाए रखें और अपने दिल को मजबूत करें, ताकि मैं परीक्षणों के चेहरे पर माफ न करूं। जब मैं कमजोर हूं, जब मैं थके हुए हूं, तो मेरी आत्मा को नवीनीकृत करने में मदद मिलती है, जो मुझे अपनी वर्तमान परिस्थितियों से परे देखने में मदद करता है और मेरे दिल को अपने अपरिवर्तनीय सत्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, जो कि मेरे नाम से हिलाता है। लेकिन मुझे यह बताने में मदद मिलती है लेकिन मुझे लगता है कि यह जानने के लिए कि आप मेरे लिए तैयार की गई योजनाओं को प्रकट करेंगे और मुझे धार्मिकता के मार्ग पर मार्गदर्शन करने के लिए मेरी आंखें खोलें और दुश्मन के जाल को देखने के लिए मेरी आंखें खोलें और मुझे डी धोखे के रास्तों से दूर कर दें। मैं अपने हाथों में सब कुछ आत्मसमर्पण कर रहा हूं, जो आप मुझे सबसे अच्छा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कि आप हर दिन अपने दैवीय सुरक्षा के साथ मुझे कवर करते हैं, जो मुझे हर दिन है, जहां मैं अपनी दैवीय सुरक्षा के साथ हूं, जो मुझे हर दिन है, 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 जो मैं अपने दिने की सुरक्षा के साथ करता हूं, जो मुझे हर दिन है, जो मैं अपनी दैवीय सुरक्षा के साथ देता हूं, जो मुझे हर दिन है, जो मैं अपनी दैवीय सुरक्षा के साथ करता हूं, जो मुझे हर दिन है, जो मैं अपने दैवीय सुरक्षा के साथ करता हूं, जो मुझे हर दिन है, जो मैं अपनी दैवीय सुरक्षा के साथ करता हूं, जो मुझे हर दिन है, जो मैं अपनी दैवीय सुरक्षा के साथ करता हूं। हर दिन मुझे हर दिन मेरे आस पास के स्वर्गदूतों ने कोई बल नहीं तोड़ने की अनुमति दी। मैं अपने पंखों की छाया के नीचे शरण लेता हूं, यह जानते हुए कि आप अकेले मेरे किले हैं और मेरा गढ़ है। मुझे पता है कि मैं अकेले नहीं लड़ता, कि आप मेरे लिए मेरे नाम से नहीं लड़ते हैं। मैं यह घोषणा करता हूं कि दुश्मन को पराजित नहीं कर सकता है। आमीन। मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम में पेश करता हूं। आमीन। अगर आप प्यार करते हैं तो प्रभु सदस्यता लेना और सूचनाओं को चालू करना न भूलें, ताकि आप उनसे सार्थक और जीवन शैली संदेशों को याद न करें। लेकिन मेरे बच्चे का मुद्दा उन संकेतों के साथ नहीं है जिनके दिलों के लिए यह उनके दिलों के साथ नहीं है, जिनके दिलों को कठोर नहीं देखा जाएगा और जिनकी आत्माएं अंधे हैं। वे प्रकाश को कभी भी नहीं पहचान पाएंगे। जब यह उनके बारे में सही है कि वे वास्तव में नहीं सुनते हैं, लेकिन वे यह नहीं देखते हैं कि वे यह नहीं देखते हैं कि वे यह नहीं देखते हैं कि वे मुझे एक ईमानदार दिल के साथ न खोजें, लेकिन केवल यह खोजें कि उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट नहीं करता है, कि वे अपने दिल को लगातार संदेह के एक चक्र में नहीं गिरने दें, जहां आप हमेशा अधिक सबूत की मांग करते हैं, इससे पहले कि आप विश्वास कर सकते हैं कि जब तक आप कुछ न देखें, जब तक कि आप अपने विश्वास को देखने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मुझे नजर नहीं है कि आप अपने दिल को न देख सकें। अपनी उपस्थिति को सबसे छोटी चीजों में भी पहचानना सीखें। जब आप एक स्पष्ट कॉन्फ्रास्ट जानकारी की प्रतीक्षा करते हैं, तो मैं अपने भीतर एक गहरी शांति के माध्यम से बोल सकता हूं, जबकि आप एक भव्य चमत्कार की उम्मीद करते हैं कि मैं अपनी यात्रा के माध्यम से अपने आप को खोलने या बंद करने के लिए अपने आप को प्रकट कर सकता हूं।
जब आप सोचते हैं कि मैं काम पर नहीं हूं तो मुझे यह बताने के लिए कि मैं उन लोगों की पुष्टि कर सकता हूं। जब आप उन लोगों को याद कर सकते हैं जो मुझे पसंद नहीं करते हैं कि मैं उन लोगों के लिए काम कर सकता हूं जो मुझे पसंद नहीं है। फ्लैश के साथ एक संकेत पहले इसे सूखा बनाते हुए गीला हो जाता था, तब उसे गीला कर दिया जाता था जबकि जमीन सूखती रही थी। लेकिन गिद्दोन ने उन संकेतों पर नहीं रुका था जो वह आज्ञाकारिता में चला गया था, और मिशन को पूरा करने के लिए मैंने उसे दिया था कि वह केवल अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए संकेत नहीं दे रहा था और उसे याद नहीं करता था कि वह मेरे बेटे को याद नहीं कर सकता था कि मेरा बेटा अपने हाथों को अपने घावों पर रखने के लिए थॉमस ने मेरे भगवान को रोया। लेकिन मेरे बच्चे ने मेरे बेटे को एक महत्वपूर्ण सत्य बोला जो कि वे नहीं देख रहे हैं और फिर भी विश्वास करते हैं कि जब तक आप इस बात को नहीं छू सकते हैं, जब तक आप यह नहीं मान सकते हैं कि सच्चा आशीर्वाद पहले देखने से नहीं आता है और फिर यह मानने से पहले कि मैं एक अनजाने में आशीर्वाद देता हूं जो कि आप एक अनचाहे विश्वास को देखते हैं, जो आपको एक अनचाहे विश्वास है कि आप एक अनचाहे विश्वास को देखते हैं। मैं देता हूं, लेकिन उन्हें केवल एक चीज नहीं होने देती जिस पर आप भरोसा करते हैं। आप उन्हें सिखाते हैं कि आप आपको प्रोत्साहित करें और अपने जीवन में मेरी उपस्थिति की पुष्टि करें। जब मैं एक संकेत देता हूं कि यह आपके लिए रुकने के लिए नहीं है और केवल उस पर चमत्कार करना है, लेकिन आप विश्वास में चलने के लिए नहीं है। जब आप मेरे मार्गदर्शन को देखते हैं तो यह बताने के लिए कि मैं उन लोगों को नहीं जानता हूं जो मुझे नहीं मिलेंगे, जो मुझे पता चलेगा कि मैं उन लोगों को नहीं बताएगा जो मुझे पता नहीं है, कि इससे पहले कि वे मानते हैं कि जो लगातार संकेतों की मांग करते हैं वे अभी तक भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हैं कि वे कभी नहीं होंगे। विश्वास के लिए संतुष्ट देखने के लिए इंतजार करने के बारे में नहीं है, लेकिन दृष्टि के अनुपस्थित होने पर भी खड़े होने के बारे में। इसलिए मेरा बच्चा किसी भी समय में संकोच नहीं करता है, संदेह के किनारे पर नहीं है कि आप कुछ स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त रूप से इंतजार कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ने के लिए केवल लंबे समय तक नहीं हैं। मुझे लगता है कि मैं अपने दिल को ट्रस्ट में नहीं ले जाऊं, जो मुझे लगता है कि मैं इस यात्रा के साथ नहीं हूं। मैं यह नहीं कर रहा हूं कि मैं इस यात्रा के साथ काम कर रहा हूं संकेतों के माध्यम से, लेकिन मेरे चिरस्थायी प्रेम और विश्वास के माध्यम से अंधकार के रूप में दुनिया को तेजी से कवर किया जाता है, क्योंकि मानवता सच्चाई से आगे बढ़ जाती है, क्योंकि धार्मिकता को अस्वीकार कर दिया जाता है और धोखे से मैं अपने संकेतों को प्रकट करना जारी रखता हूं। जब लोग एक दूसरे के खिलाफ उठते हैं, जब भूकंप पृथ्वी को हिला देते हैं, जब प्लेग्स हड़ताल करते हैं, तो यह केवल इतिहास का पाठ्यक्रम नहीं होता है, लेकिन हर चीज के संकेतों के संकेत जो आप आज देख रहे हैं वह मुझे आश्चर्य से नहीं लेता है, क्योंकि मैंने पहले ही बात की है कि इन चीजों को कुछ भी नहीं है जो आपके दिल को याद नहीं करते हैं कि मैं मेरे लिए सभी चीजों को हिला देता हूं और सब कुछ नहीं करता हूं। मेरे अंदर डर नहीं होगा जब दुनिया कांपती है, वे तूफानों से नहीं हिलाएंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि मैं पहले से ही उन सभी चीजों को दूर कर चुका हूं। जब वे घटनाओं को तेजी से आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि मैं अपने शब्दों को इतिहास पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रतिबिंबित कर रहा हूं, क्योंकि वे भी बताते हैं कि वे सब कुछ जारी रखते हैं, क्योंकि वे सब कुछ जारी रखते हैं, क्योंकि वे सब कुछ जारी रखते हैं, क्योंकि वे सब कुछ जारी रखते हैं। बारिश केवल संदूक के अंदर ही गिर गई थी। यह याद किया गया था कि सदोम और गोमोराह के लोगों को याद है कि वे मांसल की इच्छाओं की खोज से अंधे हो गए थे। वे निर्णय को देखने में विफल रहे, हालांकि संकेतों को स्पष्ट किया गया था और बहुत कुछ चेतावनी दी गई थी, क्योंकि स्वर्गदूतों ने उन्हें बाहर कर दिया था कि उनकी पत्नी ने अभी भी दुनिया के लिए बहुत प्यार किया है, जैसे कि वे अपने मन को डर से भस्म न होने दें और न ही अपने दिल को व्यर्थ विकर्षणों से भरने दें, जो आपके विश्वास के लिए तेजी से खड़े रहें और सतर्क रहें, जो मेरे दिलों के लिए हमेशा की तरह हैं। जब वे इस बात की चिंता करते हैं कि वे सभी को पता चल जाएंगे, कि वे सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विश्वास की अचूक नींव डर नहीं है। जब दुनिया में बदलाव नहीं, तब घबराया नहीं जाता है। जब सब कुछ अनिश्चित हो जाता है कि आपकी आंखें क्या नहीं देखती हैं, जो मैंने शांति से वादा किया है, क्योंकि मैंने बोला है कि आप युद्धों और युद्धों की अफवाहों के बारे में सुनेंगे, लेकिन यह देखते हुए कि आप इन चीजों को भड़काने के लिए नहीं हैं। लेकिन जब वह पानी को याद कर रहे हैं तो वह उसे परेशान करने के लिए उसने मेरे बच्चे को इसी तरह डुबाना शुरू कर दिया।
अगर आप अपने मन को इस दुनिया की घटनाओं से भस्म होने देते हैं, यदि आप अपने दिल को अपने नियंत्रण से परे चीजों पर, चिंताओं से, खबर से परेशान होने की अनुमति देते हैं, तो आप शांति से परे खो देंगे जो मैंने आपको दिया है। लेकिन अगर आप मेरी आंखें डूबे हुए हैं, तो आप अभी भी मेरे नियंत्रण से परे हैं, जो आप अभी भी काम करेंगे। मैं अभी भी काम कर रहा हूं। अपने दिल को न जाने दें, जो कि उन लोगों की तरह सुस्त हो जाते हैं, जो मैंने जो बात की है उससे अनभिज्ञ हैं, कि आप अपनी तैयारी में देरी करने के कारण न होने दें। अपने दीपक को जलाने में देरी करें और अपने तेल को पूरा करने के लिए तैयार रहें, और जो कुछ भी करने वाले हैं उसे प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। जो आपको यह बताने में मदद करने के लिए नहीं है कि आप इस बात को पूरा करने के लिए नहीं है कि जैसे जैसे अनिश्चितता बढ़ती है, जो मेरे पास है वे शांति से चलेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि वे सर्वशक्तिमान की बाहों में हैं। इसलिए स्टैंड फर्म, वेवर न करें। यह याद न करें कि मैंने इन सभी चीजों को दूर कर दिया है, और मैं कभी भी अपने वादों को नहीं तोड़ता हूं। जो विश्वास की आंखों के माध्यम से संकेतों को नहीं देखते हैं, डर के लेंस को अपने दिल को आशा से भरने दें, क्योंकि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसे पूरा करने के लिए ला रहा हूं। और आप क्या करेंगे? और आप इस दुनिया की घटनाओं को आपको अनसुना करने की अनुमति देंगे, या क्या आप अपने दिल को लंगर डालेंगे? आप में आप अफवाहों को कांपने देंगे, या क्या आप मुझे विश्वास नहीं करेंगे? इन सभी चीजों की भविष्यवाणी करें, और मैं आपको अपनी दिव्य योजना की पूर्ति की ओर ले जा रहा हूं। और सभी चीजों में याद रखें कि मैं अभी भी यहां, अभी भी आपको अभी भी पकड़े जा रहा हूं। इससे पहले कि आप अभी भी आपकी रक्षा कर रहे हैं, आप केवल अपने दिल को, अपने टकटकी को बनाए रखने की आवश्यकता है। जब आप अपने जीवन में पूरी तरह से नहीं देख रहे हैं, तो आप अपने दिल को पूरी तरह से नहीं लाने के लिए नहीं करते हैं। मेरे लिए मार्गदर्शन केवल मैं अपनी आंखें खोल सकता हूं, कि एक रहस्य के पीछे की सच्चाई को देखने के लिए मैं ज्ञान के लिए मुझसे पूछ सकता हूं, ताकि आप बाहरी दिखावे से नहीं बह जाएंगे। यह समझ के लिए प्रार्थना करें, ताकि आप यह पहचान सकें कि मेरे पास जो संकेत हैं, मैं उस समय के साथ आ रहा हूं, जो मैं अभी भी एक ही समय में नहीं हूं। मैं एक ही समय के साथ नहीं हूं, मैं एक ही व्यक्ति हूं। गाइड को चेतावनी देने और उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए जो मेरे पास हैं, आज मैं ऐसा करना जारी रखता हूं। आज कभी भी यह नहीं सोचता कि मैं बोलने को बंद कर दिया है, या कि मैं इस सदाबहार वाली दुनिया में चुप रहा हूं। नहीं, मैं अभी भी काम कर रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं कि उन लोगों के लिए क्या आवश्यक है, जो मेरे बच्चे को एक संकेत के लिए वास्तव में समझना चाहते हैं। लेकिन यह कुछ भी हो जाना चाहिए कि आप कुछ भी कर रहे हैं, जो कि आप कुछ भी कर रहे हैं, जो कि आप एक साइन में हैं, जो आपको एक साइन हिला देते हैं, जो कि आप कुछ भी कर रहे हैं, जो कि आप एक साइन में हैं, जो आपको एक साइन का दिल नहीं दे रहे हैं। लेकिन यह एक वफादार है, क्योंकि मैं आप सभी के माध्यम से इसका नेतृत्व कर रहा हूं, ताकि आप अपने आस पास की चीजों से अंधे न हो। दुनिया की अराजकता को अपने दिल पर आक्रमण न होने दें। आप इस दुनिया से नहीं हैं, जो आप मेरे हैं, और जो लोग मेरे साथ हैं वे उस समय के तूफानों को याद नहीं करेंगे जो मैं दिन में क्लाउड का उपयोग करता हूं। मैं अपने लोगों को गाइड करने के लिए, मैं अपने लोगों को गाइड करने के लिए करता हूं। एक जलती हुई झाड़ी के कारण, जो मूसा से बात करने के लिए नहीं खाया गया था, मैंने आकाश में एक तारा रखा था, जो कि सच्चाई की मांग करने के लिए मेरे संकेतों ने कभी भी यह प्रकट करने के लिए बंद नहीं किया है कि यह केवल यह है कि अपने दिलों को बंद करने वाले लोग अब उन्हें पहचानने के लिए खुले हैं। इसलिए आपके दिल को केवल एक संकेत मिलते हैं। जब आप केवल एक संयोग से नहीं दिखते हैं, तो यह एक संयोग से नहीं होता है कि यह एक संयोग से एक संयोग से नहीं होता है। आपको आसन्न खतरे से दूर रखने के लिए चेतावनी, अन्य समय यह आपके लिए कठिन परिस्थितियों के बावजूद बने रहने के लिए एक प्रोत्साहन है, और कई बार यह आपके लिए एक नई यात्रा में कदम रखने के लिए एक कॉलिंग है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। लेकिन अगर आप मुझसे ज्ञान नहीं मांगते हैं, तो आप मुझे याद नहीं कर सकते हैं कि आप इसे याद कर रहे हैं, कि आप हमेशा यह याद कर रहे हैं कि वे केवल इस बात को याद कर रहे हैं, कि आप यह याद कर रहे हैं कि वे केवल इस संकेत को याद कर रहे हैं कि मेरी तलाश में आप आसानी से अपना रास्ता खो देंगे। ऐसे लोग हैं जो बाहरी संकेतों के बाद लगातार पीछा करते हैं, फिर भी वे मेरे साथ एक सच्चे संबंध नहीं रखते हैं, जो वे चमत्कारों के लिए लंबे समय तक नहीं करते हैं, लेकिन वे मुझ पर अपना दिल सेट नहीं करते हैं। आपको उस नाम से बुलाया जाता है जो आपको एक अटूट प्रेम के साथ प्यार करता है। जब आप अपने दिल को लंगर डालते हैं, तो आप इस दुनिया के अनिश्चित ज्वार से नहीं बहेंगे। जब आप अपना भरोसा रखते हैं, तो आप मुझे डर नहीं पाएंगे जब चेतावनी के संकेतों का सामना करना पड़ता है।
लेकिन आपको पता चल जाएगा कि वे सबसे महत्वपूर्ण योजना को नहीं लाने के लिए परेशान करते हैं। जिस रास्ते से मैंने अपने विश्वास के दीपक को उज्जवल रूप से जलाने से पहले सेट किया है, उससे पहले कि मैं अपने दिल को हमेशा तैयार रहने देता हूं, मैं चाहता हूं कि आप गार्ड को नहीं पकड़ा जाए। जब समय आता है तो स्टैंड फर्म वफादार हो जाता है, और जब आप मुझसे जुड़े होते हैं तो विश्वास में चलते हैं। यादृच्छिक नहीं है कि मैं जो संकेत देता हूं वह व्यर्थ घटना नहीं है। सब कुछ उसका समय, अपना उद्देश्य है, और मेरी योजना के भीतर ठीक से रखा जाता है। जिनके पास ईमानदार दिल है वे इसे पहचान लेंगे। जिनके दिमाग मुझे विश्वास में बने रहने वाले लोगों को समझेंगे, जो कि सत्य को देखेंगे, न केवल संकेतों को देखेंगे बल्कि उनके जीवन को देखने के लिए कि आपके दिल को स्पष्ट करना चाहिए। इसलिए मेरे दिल को रोकना दुनिया और भूल जाने वाले को भूल जाओ, जिसने इसे केवल संकेतों की तलाश नहीं की है, और जो मुझे पहले की तलाश में है उसे भूल जाओ। और मुझे जो कुछ भी पता होना चाहिए वह मेरे लिए सही समय पर विश्वास के लिए आपको प्रकट किया जाएगा, क्योंकि मैं कभी नहीं बदला है और मेरा शब्द हमेशा के लिए दृढ़ता से खड़ा है, जो आपको प्रार्थना करने से पहले ही आता है। और न ही यह एक रूटीन है, जो कि आपकी आत्मा का एक रूटीन नहीं है, लेकिन यह एक रूटीन है। जब आप प्रार्थना करते हैं कि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो आपके दिल के दिल में हर्ट में विचार नहीं कर रहे हैं। आप मेरी उपस्थिति को खोल रहे हैं, जो मेरे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मेरा मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। और मेरा अपरिवर्तनीय प्यार, आप इस प्यार करने वाले प्रभु की तरह प्रार्थना कर सकते हैं। मैं आपको मेरे जीवन में भेजने के लिए नहीं, बताने के लिए मुझे धन्यवाद नहीं दे रहा हूं। और एक दिल को यह नहीं बता रहा हूं कि आप यह नहीं बता रहे हैं, कि मैं यह नहीं बता रहा हूं, कि मैं यह नहीं बताऊं, कि मैं यह नहीं बता रहा हूं कि आप मुझे बताए हैं, कि मैं जैसे ही मैं आपकी आवाज सुनता हूं, सर्वशक्तिमान ईश्वर, मैं अपने जीवन में एक महान चौराहे पर खड़ा होता हूं और मुझे डर है कि आगे क्या है, लेकिन मुझे पता है कि आपने मुझे तैयार किया है और मेरे लिए एक रास्ता बनाया है। कृपया मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के विश्वास से चलने के लिए, काम करने के लिए साहस दें। जब मैं अभी तक पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट के बिना नहीं देख रहा हूं, तो मैं आपको पूरी तरह से नहीं देखता, लेकिन आप पूरी तरह से नहीं देख पाएंगे कि आप पूरी तरह से नहीं हैं। मेरे दिमाग को भरने वाले डर, कृपया मुझे अपनी आवाज को पहचानने के लिए समझ में आए, और दुश्मन के जाल के बीच मुझे यह याद न करने में मदद मिले, मेरे दिल में जो कुछ भी आपने रखा है उसे पूरा करें। मुझे यह जानने में मदद करें कि जब मैं समझ नहीं पाता कि आप मेरे अच्छे भगवान के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं अपने जीवन में अगले कदम से पहले कांपता हूं। लेकिन मुझे याद है कि आपने कहा है कि मैं आपके लिए डरने में मदद करता हूं, कि आप मुझे उस वादा करने में मदद करते हैं जो मुझे डरने में मदद करने के लिए, मदद करने के लिए मुझे कुछ भी नहीं है, कि मैं दुश्मन को परेशान करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूं, कि मैं समय नहीं दे सकता हूं। आज्ञाकारिता मुझे सतर्कता में रखती है कि मैं शालीनता से नहीं लहराता। मैं अब कार्य करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी टाइमिंग एकदम सही है। मेरा मार्गदर्शिका, मैं अपने जीवन में एक महान निर्णय से पहले खड़ा है। मैं अपनी समझ पर भरोसा नहीं करना चाहता हूं। तूफान में वेवर करें, लेकिन अपने सत्य की नींव पर खड़े होने के लिए भगवान हमेशा अपनी सच्चाई से मेरी आंखों को बादल करने के लिए, धोखा देने के लिए कोशिश करता है। कृपया मुझे झूठ से बचाने के लिए, मुझे झूठे संकेतों से बचाने में मदद करें। मुझे गलत रास्ते पर न चलने में मदद करें, ताकि मैं अपने प्रकाश में चल सकूं। मुझे यह बताने में मदद नहीं करनी चाहिए कि आप मुझे मदद करने के लिए तैयार कर सकें, कि मुझे हर अवसर पर मदद करने के लिए मदद करें, या हिचकिचाहट के कारण मुझे उन अच्छी चीजों को याद करना है जो आपने योजना बनाई है। मैं यह समझता हूं कि आपने मुझे एक आसान रास्ते पर नहीं बुलाया है, लेकिन एक सार्थक, एक व्यक्ति ने मुझे अपनी इच्छा को आत्मसमर्पण करने में मदद की है। और आपकी मदद करने के लिए मुझे आराम नहीं लेने में मदद करते हैं, लेकिन अपने आप पर आज्ञाकारिता, सर्वशक्तिमान ईश्वर की तलाश करने के लिए मेरे पास यह चलने की ताकत नहीं है। यात्रा, लेकिन आपने मुझे सुसज्जित करने का वादा किया है कि कृपया मुझे अपने जीवन के प्रभु पर रखी गई कॉलिंग को पूरा करने के लिए मुझे शक्ति, दृढ़ता और साहस दें। जीवन देने वाले संदेश, उनसे एक साथ हम विश्वास में बढ़ेंगे और एक जीवन जिएंगे जो पूरी तरह से उनके प्रेम, आमीन में डूबा हुआ है। जब आप मुझे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब आप मुझे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं,
तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जब आप मुझे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब आप मुझे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दृढ़ विश्वास में, साहस में, ताकत में चलो। आप डरपोक नहीं हैं।